वज़ीर आज़म ने जो कहा और वज़ीर ख़जाना ने ख़ास तौर पे कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम लो पे है 1.5%, मगर मैं और आप जब बाहर जाते हैं तो लोग तो महंगाई के रोने रोते हैं, तो ये महसूस क्यों नहीं हो रही आवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस मुनीज़ा, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम कहते हैं कि महंगाई जो है वो कम हो गई है तो लोग ये समझते हैं कि शायद कीमतें कम हो गई हैं। एक दो ऐसी अशिया ज़रूर होती है जिनकी कीमतें कभी कभार कम हो जाती हैं। अमूमी तौर पर जब ये कहा जाता है कि महंगाई जो है कम हो गई है या महंगाई जो 9.5 साल की या 10 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है, उसकी जो शरह है 1.5%, तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल फरवरी 2024 में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी ऑन एन एवरेज, वो इस साल फरवरी 2025 में 101 रुपये 50 पैसे की है। ये मजबूरी में बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्दर आप इसमें नंबर्स को देखें, बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतें अभी भी डबल डिजिट्स में बढ़ रही हैं। मैंने जो मेरी आज की खबर थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, मैंने इसी चीज़ को जो एक डाइकॉटमी है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, हुकूमत जो बात करती है वो सेटिस्फैक्शन की बात करती है और लोग ये कहते हैं कि चीज़ें अभी भी महंगी, उसी चीज़ को मैंने अपनी स्टोरी में हाईलाइट किया और उसमें ये नंबर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो इन्फ्लेशन का बुलेटिन है उसके अंदर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो दालें हैं उनकी कीमतों में जो है वो तकरीबन 1/3 जो है इजाफा हुआ है। आपके जो गोश्त लोग खाते हैं उसकी कीमत में कोई 20% इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले में। जो दूध है, डिब्बे वाला दूध हुकूमत ने टैक्स लगा दिया था, उसकी कीमत में 21% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से और जो किचन की अशिया हैं उनकी कीमतों में 20%, 30%, 25% इस तरीके से इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमतें कम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो गंदम है और जो आटा है, चूँकि उस पर सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि वो किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे और ना ही एक इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगे, तो जिसकी वजह से इन दोनों की जो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में क्रैश कर गई। जो आपको अच्छा शहबाज साहब, फिर हमने देखा कि वजारत ख़जाना ने जो प्रेजेंटेशन दी, वज़ीर ख़जाना ने, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर डेस्परेट बोरोअर। क्या ये वाकई में दुरुस्त परसेप्शन है कि एक जो डेस्परेशन आई हुई थी वो ख़त्म हो गई है बोरो करने की? देखिए, हालात पहले के मुकाबले में बेहतर तो ज़रूर हुए हैं। अगर हम कहें कि मुकम्मल ठीक हो गए, वो बात नहीं है। इसी मीटिंग के दौरान आप मौजूद थी वहाँ पे कैबिनेट की, जब प्राइम मिनिस्टर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रूलर का वाक़या सुनाया कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने तकाजा किया जी कि आपका पाकिस्तान ने $2 अरब देना वो ओवर ड्यू हो गए। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला आज। तो उन्होंने आगे मेरे से फिर उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने मेरे से पूछा इसका क्या करना है, तो कहते हैं जी मैंने उनको आगे से कहा देख लें जो करना है। तो डेस्परेट बारोवर उस तरीके से अभी अब हैं। ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया। $2 अरब हमने यूएई का वापस नहीं किया, उसने रोल ओवर कर दिया। $3 अरब दिसंबर में सऊदी अरब ने रोल ओवर कर दिया। इस मार्च के महीने में भी कुछ रोल ओवर्स होने हैं। तो जब आप डेस्परेट बारोवर नहीं होते तो आप जो है कर्ज जो है वो नहीं नया ले रहे होते बहुत एक्सपेंसिव टर्म्स के ऊपर। अभी भी पिछले महीने एक डील इनकी हुई है, इवन के जो सऊदी अरब वाली डील हुई है $1.2 अरब की, वो 6% शरह सूद के ऊपर वो पाकिस्तान ने वो सर्विस ली। हाँ, जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक में जो पहले जो सूरत हाल थी उस तरीके से सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। डोमेस्टिक की हद तक फाइनेंस मिनिस्टर की बात ठीक हो सकती है, एक्सटर्नल की हद तक ये बात ठीक नहीं है। जी अच्छा, ये बताइए कि हुकूमत ने ये भी कहा है कि जी हम बिजली की जो बिल्स हैं उनको कम करना चाह रहे हैं, तो जो एक फॉर्मूला हुकूमत ने तय किया है, क्या उसके ऊपर IMF का जो मिशन है वो मान जाएगा जो अब कंडीशन सेट करने आया है? देखिए, जो सरदार अवैस लगारी की प्रेजेंटेशन थी उसमें दो बुनियादी बातें कही उन्होंने बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से। एक, उन्होंने कहा कि अंडर कंसिडरेशन प्रपोजल ये कि जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगी हुई हैं बिजली के बिलों के ऊपर, जो तकरीबन ₹5.80 फ़ी यूनिट बनती है, ये बात उन्होंने वहाँ तो नहीं बताई, लेकिन जो मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी की तो उसमें ₹5.80 फ़ी यूनिट कीमत है। अब उसकी जो कॉस्ट है उसकी, ये IMF के पास गए थे तो IMF ने इनको कहा था आप ऑल्टरनेट कहाँ पे, जब आप ये ₹5.80 फ़ी यूनिट कीमत कम कर देंगे उसका जितने भी पैसे बनते हैं, मुझे नंबर तो अब याद नहीं, वो अच्छा खासा बड़ा नंबर है जिसमें आधा पैसा सूबों को जाता है। तो उनका जी सूबों का जो शेयर है उसका क्या होगा, ऑल्टरनेट उनके पास क्या वसाइल आएंगे, कहाँ से आएंगे, आपके पास ऑल्टरनेट वसाइल कहाँ से आएंगे, तो उसका इनके पास जवाब नहीं था। दूसरी ये ऑप्शन ये जो इन्होंने वहाँ पे आज बताई दोबारा कि जो डेट सर्विसिंग है उसके अंदर कुछ सेविंग हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हुकूमत इनको जो बिजली बनाने वाले कारखाने उनकी अदायगी नहीं हो रही, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, तो उसके ऊपर डिलेड पेमेंट के ऊपर जो भी शरह सूद होती है उससे कोई 3-3.5%
हुकूमत ज़्यादा उनको अदा करती है, 15-15.5% आज भी इन अदारों को, इन जो पावर प्लांट्स इनको हुकूमत पे कर रही है। तो प्रपोजल ये है कि ये जो 15-15.5% जो उनको पे कर रहे हैं, तो हम उनको कहें जी कि आप 6-7% पे हमें लेंड कर दें। अब ये इसके ऊपर बैंक्स मानती हैं या नहीं मानती, बात की बात है, लेकिन अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट प्राइस है वो 35 रुपये है, वो कम नहीं हुआ, वो आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। हाँ, ये वाकई में बहुत ज़्यादा है। मगर देखिए, एक बात जो वज़ीर आज़म ने भी की और फिर वज़ीर ख़जाना ने भी की, और वो ये थी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको हमें बेचना ही पड़ेगा। यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म ने कि ये बॉटमलेस पिट्स हैं। फिर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम इनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब रियलिस्टिकली क्या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ये बेच भी सकते हैं? स्टील मिल का मामला भी वही है, पीआईए का मामला आपने देखा कि वो भी खटाई में पड़ चुका है। तो अब रियलिस्टिकली क्या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ये बेच सकेंगे? देखिए, जो सरदार अवैस लगारी की प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने बताया कि हम 3 कंपनियों को अगले 1 साल में प्राइवेटाइज कर सकेंगे। 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अगले 1 साल की वो बात कर रहे हैं। जो मिस मुनीज़ा, जो आपकी होती है निजकारी, ये हुकूमत के पहले साल में होती है, क्योंकि ये मुश्किल फैसले होते हैं, इसमें गवर्नमेंट के अनपॉपुलर होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो गवर्नमेंट की, आपको पता है ओवरऑल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, लेकिन अभी भी अगर हुकूमत ये कह रही कि हम अगले 1 साल में कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरी जो मुतवक्के अब निजकारी के वज़ीर है वहीं पर मौजूद थे, अभी शायद अलीम खान साहब का पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, हमें नहीं पता कब होता है, बट जो मुतवक्के अगले वज़ीर है निजकारी के, उनसे मैंने पूछा कि वो भी यही बात कर रहे थे कि वो करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था आप एक कर लेना, अगर 3 तो छोड़ दें, अगर एक आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगले 1 साल में प्राइवेटाइजेशन आपकी मुकम्मल हो जाए तो ये वाकई आपकी बड़ी कामयाबी होगी। जो ओवरऑल हालात हैं इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तान में उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, फॉरेन वाला जो आ नहीं रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्राइवेटाइज दीज एंटिटीज। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सारे जो मंसूबे हैं ये तभी मैच्योर होंगे जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इन दो